नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर कोई पत्नी पति या उसके परिवार के खिलाफ पति या पति के परिवार के खिलाफ झूठा 498 का झूठे दहेज का केस लगा देती है, तो उस कंडीशन में पति और पति के परिवार को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है। वहां पे उनकी लाइफ तक बर्बाद हो जाती है इस एक झूठे मुकदमे की वजह से। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर कोई पत्नी पति या पति के परिवार के खिलाफ 498 ए दहेज का झूठा केस लगाती है, तो उस पत्नी को आप जेल की हवा कैसे खुआ सकते हैं, उसको जेल तक कैसे भिजवा सकते हैं अगर वो झूठा 498 ए का केस लगाती है। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पति या उसके परिवार के खिलाफ अगर झूठा 498 ए का केस लगा है, तो यही समाधान मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि उस पत्नी को कैसे जेल तक पहुंचा सकते हैं आप, अगर वो झूठी है, अगर उसने गलत केस लगाया है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही नॉलेज का ये वीडियो है। पूरा बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही साधारण और आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके खिलाफ अगर झूठी 498 ए की कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, कोई केस वगैरह दर्ज हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर उस केस के अंदर अगर कोई दहेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस पत्नी और पत्नी के परिवार के द्वारा, पति और पति के परिवार को फंसाने के लिए, उसमें लिखा गया है कि हमने ये दहेज दिया इसको और ये अब भी डिमांड कर रहे हैं। अगर वो इतनी बात लिखा देते हैं उस कंप्लेंट के अंदर, उस केस के अंदर, उस एफआईआर के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वो इस तरीके से आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दहेज देता है तो ये भी एक कानूनी अपराध है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में ये कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई दहेज देता है तो उसको यहाँ पे कम से कम 5 साल की तो सजा और साथ में 15,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये साफ साफ कहा गया है। तो यहाँ पे अगर उस कंप्लेंट के अंदर पत्नी और पत्नी के परिवार द्वारा ये लिखाया जाता है कि हमने ये दहेज दिया, तो अगर इतना ही अगर उन्होंने लिखा दिया है, तो ये दहेज देना अगर उस कंप्लेंट के अंदर लिखा हुआ है तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा और उसको यहाँ पे 5 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है और साथ में 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस धारा का उपयोग आपको करना चाहिए अगर आपके ऊपर गलत 498 ए का झूठा केस लगा है तो, नहीं तो ये काम नहीं आने वाला है। अगर झूठा लगा है तो बिल्कुल ये धारा आपको सहायता देगी, आपकी हेल्प करेगी और उस पत्नी को आप सजा दिलवा सकते हैं, उसके परिवार तक को आप सजा दिलवा सकते हैं इस सेक्शन की वजह से। तो यह डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का सेक्शन 3 जो मैं आपको बताया हूँ। तो उसमें अगर वो स्वीकार करते हैं, उस कंप्लेंट के अंदर वो स्वीकार करते हैं कि हमने ये दहेज वगैरह दिया और ये अब भी डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने दहेज दिया, ये इतना लिखवा दिया है, तो ये उनके लिए एक मुसीबत का एक कांटा हो जाएगा जिससे उनको सजा तक मिल सकती है। अगर आपके खिलाफ झूठा 498 का केस है तो बिल्कुल आप इस तरीके से उनको सजा दिलवा सकते हैं। और भी प्रूफ अगर आपके पास में है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है, कोई वीडियो वगैरह है, तो वो भी पेश कीजिए साथ में। और कोई गवाह वगैरह है आस पड़ोस के तो उनको भी पेश कीजिए और आप जो भी डिटेल है वो बताइए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सफलता मिल जाएगी और उनको जो भी झूठा केस लगाए हैं उनको पनिशमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।
आगे भी इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे लीगल से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ पे मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा लीगल से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों के भी काम आ सके। तो आगे मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो नई टॉपिक साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।